मारो धंधो माय लाइफस्टाइल, गाड़ी बंगला माय लाइफस्टाइल, उम्मीदें माय लाइफस्टाइल, माय लाइफस्टाइल मिल गया नमस्कार नमस्कार सुनाई नहीं दिया ओके नमस्कार मैं अंजलि कुशवाहा ठीक है आज मैं होस्टिंग कर रही हूँ होस्ट मतलब सर ने बहुत अच्छा मौका दिया और काफ़ी अच्छा लगता है सर जब ऐसे अचानक से बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे होस्टिंग करने प्लान देने में बहुत मज़ा आता है पहले डर लगता था लेकिन अभी बहुत अच्छा लगता है ओके तो मैं नाला सुपारा से रहने के लिए ये बिजनेस मतलब पिछले 1 साल मतलब 12 महीने हो गए मुझे इस बिजनेस में आके ओके इस बिजनेस में आने से पहले मैं हाउसवाइफ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं जॉब करती थी एलजी कंपनी और प्लस मैंने टाटा इंडिको में से बहुत सारी जगह जॉब किया मार्केट लाइन में तो उसका अनुभव मुझे बहुत अच्छा रहा बट बच्चे होने के बाद मेरा 2 बच्चे थे जब तीसरा बच्चा हो रहा उसके बाद मुझे जॉब करना पॉसिबल नहीं हुआ बट क्या हो रहा था कि मुझे घर में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ किया जाए तो इसी तरह मैं सिलाई का सोचिंग करती हूँ घर पे मशीन के घर पे जैसे हर औरत सोचती है ठीक है हेलो ओके तो ऐसे ही मतलब सिलाई सीख रही थी वहाँ मेरी मुलाकात सुगंधा मैडम से हुई वो क्या है एक्चुअली मेरी सीनियर जो है ना आंटी उनका भी नाम है उनको दे रहे थे बस मैंने थोड़ा बहुत सुना था बस मुझे ये प्लान इतना अच्छा लगा कि मैं घर पे जाके ना मोबाइल पे सर्च मारी कि क्या चीज़ें मैम जो बोल रहे थे क्योंकि मेरे लिए तो एकदम अनजान बिजनेस भी नया क्या है बट उन्होंने जो क्लोथिंग बताया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो जो मेरी सीनियर थी ना उनसे मैंने राय लिया कि मैं भी ये बिजनेस कर सकती हूँ क्या क्योंकि उस समय मुझे ना माई लाइफ का जीरो मतलब यम भी नहीं पता था कि क्या होता है ठीक है इस तरह मैंने 1000 रुपये डाल के सेकेंड डे ही स्टार्ट किया और मात्र 1 हफ्ते में ही 2 आईडी 10,000 से डील करके मैंने काम स्टार्ट किया ओके इस तरह मेरा मतलब फटाफट बिजनेस ओपनिंग हुआ अभी मैं स्टार लेवल पे हूँ बहुत जल्दी मैं सुपरस्टार पे बनने वाली हूँ और जैसे 12 महीने हो गए बिजनेस में बहुत उतार चढ़ा हुआ है लेकिन मैंने देखा है जैसे समझा है जो बिजनेस को अभी मुझे कोई भी आके बोले ना कि मैं एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगी मुझे एलजी कंपनी से ना 35 का मतलब ऑफर भी आया क्योंकि मैं उस फील्ड में काम कर चुकी पूरा नॉलेज है मुझे मतलब जैसे इनके मेरे हस्बैंड भी एलजी कंपनी से ही है ना तो वहाँ से मुझे ऑफर आया है कंप्यूटर ऑपरेटर का मार्केट एरिया का जो भी है ना बट मैंने उनको ना बोला क्यों क्योंकि मेरे बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है अब प्लस अगर मुझे वहाँ 35 मिलेगा लेकिन वो ग्रोथ होते होते बाद में होगा ना लेकिन माई लाइफ में अगर मैं 2 साल मेहनत कर दी ना तो मेरा ग्रोथ उससे डबल ट्रिपल हो जाएगा बहुत बढ़िया ये सब मैंने अपने सीनियर को देखा है उनका ग्रोथ होते हुए तो मैं चाहूँगी मैं भी ऐसी मेहनत करके आगे बढ़ूँ ठीक है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिजनेस में आके सीखने मिला हेल्थ का हम लोग सबको दे रहे उसके बाद हमें मतलब जो इनकम आ रहा है भले वो 500,000 से आ रहा है लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरा इनकम है ठीक है बहुत अच्छा फील होता है जब बुधवार को अकाउंट में पैसे पड़ते हैं किसको अच्छा लगता है ऐसे ओके तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मेरे लास्ट टाइम का इनकम 1600 रुपये है तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो इस तरह मतलब बहुत अच्छा और काफ़ी अच्छी अभी टीम बन चुकी है टीम भी काफ़ी एक्टिव है ठीक है इस तरह मेरा मतलब 12 महीने का जर्नी है चल रहा है प्लस इस बिजनेस से मुझे एक स्मार्ट टीवी भी मिला है सोचती वो कॉन्सेप्ट फिर से आए ओके ये कॉन्सेप्ट फिर से आए और मैं मतलब भाग लूँ कुछ ना कुछ ट्राई मिले टीवी चाहिए और कुछ चाहिए कुछ बड़ा रहेगा तो और कुछ दुबई है ना दुबई यस सर दुबई जाना है ओके तो इस तरह और सच में जो देखिए हम बाहर जब काम करते हैं ना तो सब लोग हमारा पैर घिसते कि वो इतना कमा रहा है ये कर रहे हैं कुछ ना कुछ करके ना हम लोग को नेगेटिव करता है बट अपने इस बिजनेस में हम जितना नीचे वाले को सपोर्ट करें उतना ही हमारा ग्रोथ है मतलब कैसे है नीचे वाले को अगर हम लाखपति बना देना तो करोड़पति हम खुद ही बन जाएंगे ओके तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा ये बिजनेस में और काफ़ी मज़ा आता है ये बिजनेस में जब कहीं पे घर में नर्वस भी रहती हूँ और अपने टीम से मिलती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी लेडी है जिनको देख के अनजान थी लेकिन उनका जो बात करने का तरीका था उनकी स्माइल थी ना उन पर मैं सच में फिदा हो गई थी बहुत अच्छा
कर करके बात कर रहे थे, ठीक है। तो उनके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहूँगी, ओके। ना थके हैं पैर मेरे, उनका कहना है ना थके हैं पैर मेरे, ना हिम्मत हारूंगी मैं, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए माई लाइफ में अभी भी सफर जारी है। ऐसा हमारे सारे लोगों को पता है मेरा नाम क्या है, जल्दी के अभी नए लोग कौन है आज यहाँ पर, नए कौन है, अच्छा किसके बेस पे, अच्छा नाम सुगंधा लाले और इसे मिला से बिलोंग करती हूँ। लेकिन ये बिजनेस में आने से पहले कुछ सोच भी बड़ी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन एक मार्ग नहीं मुझे मिल रहा था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था एग्जैक्टली मैं क्या करूँ। और उसी समय मुझे रीना गुप्ता मैम से मुलाकात हुई और पहली बार तो मुझे अस्थमा का बहुत तकलीफ था, मेरा सांस फूल रहा था और ये तकलीफ कम से कम 7 साल से मैं झेल रही थी। और उसी दौरान फिर रीना गुप्ता मैडम से मेरी मुलाकात हुई, पार्लर में गई तो मैडम आईब्रो करते करते बोला आपको क्या तकलीफ है, आप इतना जोर जोर से सांस ले रहे थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं मैंने उनको पता है कि ऐसे ऐसे मुझे तकलीफ है। फिर उन्होंने मुझे एक कॉफी करके प्रोडक्ट दिया और आयुष एप का जो प्रोडक्ट है आयुष वास का वो दिया। वो लेने के बाद जो मुझे रिजल्ट आया ना, बिलीव नहीं करोगे 4-5 मिनट 5 दिन के अंदर मुझे वो तकलीफ से मतलब बहुत राहत मिली और 3 महीना पूरा मैंने कोर्स किया। लेकिन मैंने बिजनेस उसी दिन से स्टार्ट किया था और बिजनेस दिखाने वाले हमारे ग्रेट गुरु परमार सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, उनकी वजह से आज मेरा वजन बढ़ चुका है। बिजनेस वुमन कैसे बन सकते हैं, आपको अनबिलीवर ये चीज़ उन्होंने मुझे बोली नहीं आप कर सकते हैं, आपके वो टैलेंट है। टैलेंट हमें होता है लेकिन फ्रेंड्स हमें वो पता नहीं होता कि सच में हम कर पाएंगे क्या, सच में वो हासिल कर पाएंगे। और उस दिन मुझे पता चलेगा कि मैं कर पाऊंगी, ये हौसला मुझे दिया मेरे लीडर्स लोगों ने। और वहाँ पर पद पर सपोर्ट करने वाली ग्रेट मोटिवेशन स्पीकर हमारे STC प्लस हमारा मैडम को मैं तहे दिल से बड़ा लेडीज के आन बान शान है हमारे मैडम। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात कहूँगी, लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना तो कुछ चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है, कुछ तकलीफें से हमें बाहर आना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती फ्रेंड्स। अगर हमें आसानी से मिली ना तो वो चीज़ का वैल्यू नहीं रहता। अगर कौन सा भी आप काम करते हो ना तो तकलीफें तो बहुत आएगी, मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर उस प्रॉब्लम में आप डटे रहोगे ना तो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं करोगे, क्योंकि हमारा नेचर, हमारा यूनिवर्स, हमारा आत्मा में हमें देखता है कि कहाँ तक तो अपने सक्सेस के लिए तो तड़प सकती है, तो अपने चीज़ों के लिए कितना तक जा सकती है, हाथ पार कर सकती है। ये चीज़ हमें दिखाने के लिए हमारे अंदर को हौसला बना जिंदा करना, कॉन्फिडेंस जिंदा करना पड़ेगा। लेकिन उसी प्रॉब्लम्स को अगर हम लेके बैठे ना तो लाइफ में हम सक्सेस नहीं हो सकते। बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे सर ने उस दिन बोला मोहिनी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट का आज ये हुआ, हमें आज नहीं मिलेगा आ सकती, आज ये प्रॉब्लम से ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स क्या है, ओनली है हमारे बिजनेस से हमें बाहर कर देते थे। किसी का शादी आया, किसी का प्रोग्राम्स आया, किसी का ये आया, उसमें हम सब अटके जाते हैं और जो बचा पूरा हमने जो खड़ा किया था एम्पायर वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सही तरह से उसको नहीं देखा। अगर वो देखना है तो पहले उस चीज़ को फील करो, जो हमारा काम है वो करके अपने लोगों में
बने। क्यों बने? क्योंकि उनके पास क्या ज्यादा नेटवर्क, हर चीज में ज्यादा नेटवर्क रहेगा, वहां पर आप सक्सेसफुल बनोगे फ्रेंड्स। अगर आपको लाइफ में ज्यादा पैसा कमाना, मेरा एक ही वाक्य है, हमेशा मैं बोलती हूँ, मोर मनी इज मोर पीपल। अगर लाइफ में आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, उसको ही नेटवर्क बोलते हैं। अकेले काम करने से हम कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते फ्रेंड। अगर लाइफ में हमें सक्सेसफुल बनना है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन करो, लोगों का ज्यादा से ज्यादा संगठन। वही संगठन हमारे सपनों को अचीव करता है, वही संगठन हमारे ड्रीम्स को अचीव करता है, वही संगठन हमारे ड्रीम्स को, हमारे सक्सेस को बहुत आगे ऊंचाई तक लेके जाता है। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? जब आपके साथ बड़ा नेटवर्क खड़ा रहेगा। जोरदार तालियां हमारे मैडम बजा रही है। मैं एक ही बोलूंगी, अगर लाइफ में आपको बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है तो पहला उस लायक बनो, नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनो, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हो और इस दुनिया में, इंडस्ट्री में आप राज कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट हमारे लाइफ में। लोग बहुत अलग अलग नजर से बोलते हैं ये नेटवर्क है, लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों का प्रोडक्ट बेचने का काम है, सेल्समैन बनाने का काम है, ये काम है। दुनिया भर की बातें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग बोलते हैं, बराबर। लेकिन असल में अगर देखा जाए ना, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग की है। यहाँ से पैसा अगर आप स्टार्ट किया ना कि नहीं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा अंपायर खड़ा करना है और यहाँ से मैं एक सक्सेसफुल लाइफ जीऊंगी, तो आप दुनिया के सबसे नेटवर्क मार्केटिंग कहलाओगे। लेकिन उस लाइफ सीखने के लिए हमें अंदर से समर्पण होगा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। क्या आप अपने आप को समर्पण करना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? समर्पण क्या है? मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, जहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे, कितना भी प्रॉब्लम्स रहे, उसको पार करके अपने सक्सेस के लिए दौड़ना, वही समर्पण होता है फ्रेंड। अगर आपको हर चीज पानी है ना, अगर हर चीज आपको चाहिए तो समर्पण करना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। अभी मैं ज्यादा थोड़ा सा आगे बोलूंगी। सेकेंड पॉइंट हमारा रहेगा अगर आप बिजनेस में आए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप कर रहे हो, लाइफ में अगर बड़ा कुछ अचीव करना है तो सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम क्यों जरूरी है? अगर आप किस फील्ड में हम अभी सब जुड़े माई लाइफ से, हमारे पास क्या हम देखते हैं? माई लाइफ को देखते हैं। हमारे पास क्या? हमारे प्रोडक्ट्स है, हमारा प्लान प्रेजेंटेशन है, हमारी टीम है, ये सब हमें दिख रहा है, बराबर। हमारा एक ही लक्ष्य है, माई लाइफ से मुझे सक्सेस होना है। हमारे आपके पास अभी कौन सा मार्केट है? माई लाइफ। कौन सा लक्ष्य है? माई लाइफ का। क्या है आपके पास? प्रोडक्ट्स है, लेकिन उसको बेचना या उसको लोगों को उसमें जुड़वाना, वो स्किल आपको लगेगा ना फ्रेंड्स कि डायरेक्टली आप माई लाइफ पे आए, प्रोडक्ट बेचोगे, लोगों को लेके आओगे और इसमें सिस्टम में बैठाओगे, पॉसिबल है? उसको पहला, जैसे बच्चों को अगर हम स्कूल में भेजते हैं तो डायरेक्ट 10वीं में भेजते हैं क्या? स्टार्टिंग से ना, डे 1 से फर्स्ट, सीनियर, सेकंड, ऐसे सब बहुत सारे स्टेज रहते हैं। उसी स्टेज से अगर आप बिजनेस में आए हो तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। आप किस चीज के लिए आए हो? अर्निंग के लिए आए हो ना, अर्निंग के लिए आए हो ना। सर का बहुत बड़ा डायलॉग, अर्निंग पहले लिखो, फिर आगे ये लिखो, तो वो क्या होता है? लर्निंग। तो अर्निंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो सीखने के लिए अगर जिस माहौल में पाए हो, जो चीज के मतलब आपके पास अभी माई लाइफ का बिजनेस है, लेकिन माई लाइफ कैसे करना है, लोगों को कैसे मिलवाना है, प्लान प्रेजेंटेशन कैसा देना है, क्लोजिंग कैसी देनी है, प्रोडक्ट का नॉलेज कैसा देना है, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे देनी है, ये कब पता चलेगा? जब आप सिस्टम में आओगे। सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में अगर बड़ा करना तो सिस्टम से हम कुछ नहीं। आप बोलेंगे नहीं मैं मीटिंग्स में नहीं आऊंगी, मैं ट्रेनिंग्स में नहीं आऊंगी, मैं गुरुकुल में नहीं आऊंगी, मैं खाली प्लान करूंगी, प्रोडक्ट बेचूंगी। कब तक फ्रेंड्स आप प्लान बेचते रहोगे या प्रोडक्ट बेचते रहोगे? है पॉसिबल? पहला सीखना पड़ेगा, तभी आपके लोगों को आप सिखा पाओगे।
आपके जो नीचे लोग छोटे से नन्हे मुन्ने आपकी जो टीम अभी बन रही है, अगर आप नहीं सीख पाओगे तो उनको आप कैसे सिखाओगे? नहीं ना। तो उसके लिए आपको सिस्टम जरूर है। सिस्टम का पार्ट क्या होता है? गुरुकुल, बराबर, ट्रेनिंग, जीटीएस, और जो हमारे प्रोग्राम्स रहते हो, जितना आप लर्निंग करोगे, जितना आप सीखोगे, वही चीज आप में एक्सप्लेन होगी। अभी जो यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ, डायरेक्ट मुझे आया तो ये चीज बोलने के लिए, मैंने 2 साल लगाए सीखने में। मैडम कैसे ट्रेनिंग देते, सर हमारे कैसे ट्रेनिंग देते, ये सीखते सीखते रीना मैडम हमारी कैसी बात करती है, ये सीखते सीखते मैं भी थोड़ा थोड़ा जो कुछ आ रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। मैं भी ज्यादा अभी इतना कुछ नहीं सीखी, लेकिन सीखने की कोशिश करूँ उसी स्टेज के ऊपर। तो आपको भी वही करना पड़ेगा फ्रेंड, आपको भी सीखना पड़ेगा। लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसलिए हमें लगता है सिस्टम, तो ट्रेनिंग मीटिंग से आप अंदर से मजबूत हो जाओगे। किसी भी समय, किसी भी टाइम अगर आपको खड़ा किया जाएगा और बोलो इस चीज के बारे में आपको क्या जानकारी, तो आप क्या जानकारी दोगे? और अगर आपने हर चीज सीखी होगी ना, तो आप किसी से भी नहीं डरोगे, सामने होके एकदम तुमखा की तरह बोलोगे, क्योंकि आपको चीज का एक्सपीरियंस है। हर चीज का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो सिस्टम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको किसी ने बोला, अगर हमारे जो होस्टिंग करते हैं, जो हमारे आगे आके कुछ शेयरिंग करते हैं, उनको क्या डायरेक्ट है क्या? सर ने उनसे क्या सीखने की कोशिश की, आओ प्रैक्टिस किया, तब उनको बोलने का तरीका है। उसी तरह से अगर आपको सीखना है तो ये ट्रेनिंग मीटिंग बहुत जरूरी है। और सिस्टम, आप बोलोगे महीने में एक बार मैं टीम से मिलूंगा, महीने में एक बार मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा, महीने में एक बार मैं जीटीएस अटेंड करूंगा, तो काहे के आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? अगर आप सक्सेस के लिए आए हो ना, सक्सेस के लिए आए हो तो अपने मर्जी से नहीं। ऐसा समझो कि 5 साल का मेरा कोर्स है, मैं कोर्स कर रही हूँ। अगर आपको कहाँ पर अगर आपने पैसा भर के एक कंप्यूटर का कोर्स लगाया, कौन सा भी कोर्स, तो वहाँ पर एक दिन आप वीडियो आप लोगे, डे 1 से जाओगे ना, क्योंकि आपने वहाँ पर पैसा डाला है, उसको आप सीरियसली लेते हो। जो लोग हैं वो वहाँ पर सीरियसली लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लाइटली लेते हो। अरे जाऊंगे ना ट्रेनिंग में, क्या कभी तो जाओगे अगले सैटरडे, जाओगे अगले जीटीएस में। ये क्या हुआ? आपके मन में अभी तक वो थामा नहीं है आपने कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और जिसने लाइफ में सोचा होगा ना लाइफ में कुछ बड़ा करना है, उसने सोच तैयार की होगी ना, आप कभी भी अपने बिजनेस के प्रति बेईमानी नहीं करेंगे। सच बोल रही है, वो हर दिन अपने बिजनेस के लिए प्रामाणिक सरलता से इस बिजनेस करेगा, क्योंकि उसने दिल से ठामा है मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। फ्रेंड्स, एक ही चीज है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो एक बड़ी सोच बनाओ। आम आदमी से खास आदमी हम कैसे बनेंगे, ये सोच पैदा करो। और खास करके ज्यादा से यहाँ पर लेडीज ही है, क्यों? क्योंकि अभी उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, अभी उनको एक मौका मिला लाइफ में कुछ बड़ा करने का। अगर जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उसको पार करके अगर एक लेडीज ने हाउस वाइफ से बिजनेस वुमन बनी ना, तो खानदान में उसका नाम होगा। फ्रेंड्स, मैं हर ऐसा नहीं कि जेंट्स को नहीं बोल रही, जेंट्स भी अपने सक्सेस के लिए बहुत कुछ डेडिकेट करता है कि लेडीज हमारे यहाँ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जेंट्स भी एक प्लेटफॉर्म मिला है जेंट्स के लिए, लेकिन खास करके लेडीज जो कभी घर से बाहर निकालने की इजाजत देते उसको, आज इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे लेडीज ने नेटवर्क मार्केटिंग को खड़ा किया है। और ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क 75% हमारे लेडीज है नेटवर्क मार्केटिंग। जोरदार ताली होना चाहिए। आकाश में भरारी मारने का पंख फैले, और मैंने हिंदी ज्यादा नहीं आती, मराठी लैंग्वेज आती है ज्यादा। तो इसी तरह से अगर लेडीज को मिला है ना, उसे तो उसको उन्हें फायदा होता है उस चीज का। अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उसको फायदा होगा। तो सिस्टम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिस्टम आने के बाद आपको सीखना मिलेगा, आपको लर्निंग। अगर आपको लाइफ में अर्निंग चाहिए तो उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा लर्निंग। ऐसा मत सोचो कि मुझे लिखना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, तो मैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करूँ। नहीं, कुछ करना है तो आप पहले अंदर से मजबूत हो, तो लाइफ में बड़ा कुछ कर पाओगे। सिस्टम के बाद क्या होता है, उनको बोलो कि मैं कैसे प्लान दे रहा हूँ, तुम गेस करो, उनसे सीखने की कोशिश करो। हर हफ्ते का जो गोल मीटिंग रहता है, जो चीजें रहती है, उनको एक्सप्लेन करो, सिखाओ,
तभी वो मजबूत हो जाएंगे। जिम्मेदारी से काम करो, अपने काम के प्रति अगर डेडिकेशन रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे। सेकंड बात है समर्पण। समर्पण का चीज मैंने लिया कि अपने जीवन में अगर कुछ चाहिए लाइफ में, कुछ अगर सक्सेस करना तो समर्पण करना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए समर्पण होना बहुत जरूरी है। लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अगर हमारा कोई पर्सनल काम रहता है तो वहाँ पर सीरियसली पहुँच जाते हैं कि नहीं, पहुँच जाते हैं ना। तो हर बिजनेस के लिए हम क्यों नहीं पहुँच पाते? ट्रेनिंग के लिए बहाने, जीटीएस के लिए बहाने, प्रोग्राम्स के लिए बहाने, क्यों? वहाँ पर पैसा नहीं आ रहा ना ज्यादा। अरे 400-500 से मेरा क्या होगा? 400-500 कैसे आपको बड़ा इनकम करता? लास्ट में एंड्रा आपको दिखाने वाली हूँ। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ पैसा नहीं, इसमें कुछ बहुत कुछ ये करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन कितना बड़ा इनकम है मैं आपको बाद में बता दूं। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हमें कुछ इनकम नहीं आ रहा है, 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, 1000 आ रहा है, लेकिन 1000 से 10 लाख कैसे होगा फ्रेंड्स? यही नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाती है। लेकिन उसके लिए आपको लर्निंग करना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको कैसे इनकम आता है मैं एंड भी दिखाऊंगी, उसके बाद 4 बेसिक सिखाऊंगी कि कैसे हमारे लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग का जो है एंड मैं आपको सिखाऊंगी। खाली दौड़ती जाओ यही बिजनेस है। लेकिन अपने अंदर अगर आग लगी हो ना सक्सेस की तब नहीं रुकोगे। स्टार्टिंग में आप आए हो बिजनेस में आईडी डालते हो तो आपको छोटा सा, इतनी बड़ी मेहनत है नेटवर्क मार्केटिंग में, इनकम खाली इतना सा आता है 400 का चेक दिख रहा है आपको सब, इतना सा चेक आता है 400 का। बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन चेक इतना सा। उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा 2 लोग और बढ़ते इनकम थोड़ा सा 1000-500 तक आ जाता है। फिर और मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी और मेहनत, ये हल्का सा इनकम बढ़ता है। फिर क्या होता है अरे यार 4-5 महीना हुआ इनकम नहीं बढ़ रहा है, क्या करूं? ये मेरे बस का काम नहीं है, ये मेरे बस का काम नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं यहाँ से सफल नहीं होंगी। क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है आगे बढ़ने के। पेशेंस होना चाहिए कि नहीं मैं करूंगी, मैं सक्सेस होंगी। कॉन्फिडेंस पहले से आप लो कर जाते हो, क्योंकि अंदर क्या होता है पैसा दिखता नहीं है ना तो लो हो जाता है कॉन्फिडेंस हमारा कि नहीं इतने से रुपए में मेरा क्या होगा। लेकिन यही मेहनत आगे जाके आपको बहुत बड़ा इनकम देने वाली फ्रेंड्स। अभी 2 साल के अनुभव से मुझे पता चल रहा है कि सच में फाउंडेशन बनाने से कितना प्रॉफिट है, कितना फायदा है टीम बनाने से। आप बिलीव नहीं करोगे, ये चीज मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी। अभी मैं अगले 1 हफ्ता गाँव गई थी, शादी थी और शादी करके मैं दूसरे दिन तुरंत आएगी। मैं नहीं रह पाऊंगी क्योंकि टीम को छोड़कर भी ज्यादा नहीं रह पाती कहाँ भी, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरा है, मैं करूंगी, ये मेरी सोच है। उसी तरह मुझे कुछ नहीं पता था, 8 दिन में मैंने कुछ काम नहीं किया था, खाली 2 लोगों से बात किया था, टीम का काम है, बाकी कुछ नहीं।
जब मैं घर पे आई सैटरडे तो रात को मैंने जो ओपन किया तो 5,500 का चेक मुझे जनरेट हुआ खाली एक हफ्ते का। फील करो, मैंने सोचा एक हफ्ते में तो कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन नीचे क्या फाउंडेशन बना के रखा है। तो ये फाउंडेशन कितना हमें आगे तक लेके जाता है, ये सोच बरकरार रखो फ्रेंड, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत हमें आगे लेके जाएगा। तो पहला फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत सारी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमने भी धूप छाव रात दिन से काम किया, तो आज 2 साल के बाद टीम बन चुका है हमारा। इसी तरह से अगर आपको टीम बनाना है ना फ्रेंड, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत लगेगी। आपको कहीं आसानी से पैसा नहीं मिलेगा, तभी आपको अंदर से वो चीज रियलाइज होगी कि नहीं, मेहनत करने से हर चीज हमें पॉसिबल है। अगर डायरेक्ट पैसा आता था, सोचो कुछ मेहनत नहीं और डायरेक्ट इनकम आता था, वो चीज की वैल्यू रहती थी। और वो खुशी मैंने महसूस की अगले सैटरडे जब मैं आई थी कि क्या सच में क्या जादू है इस मार्केटिंग में। ये सोच रखो कि बहुत मेहनत। अब स्टार्टिंग में मुझे भी 400 का चेक आया था, मुझे भी 500 का चेक आया था, लेकिन मुझे अंदर विश्वास था कि आने वाले 5 साल के अंदर जो हमने टारगेट लिया है सर के हाथों से 2026 का, वो आप हिट करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग मुझे भी 400 का चेक आया था फ्रेंड, तो मैं भी अंदर से हार गई थी। क्या कभी चेक आए कभी चेक आए नहीं, लेकिन आप करते रहे रास्ते पे चलते रहे, तभी जाके आज पूरा इतना टीम हमारा बन चुका है। तो कभी भी अपने सपने, अगर हमारे पास में ऑलवेज आपको लाइफ में बोलती हूँ, हर दिन बोलती हूँ, मेरी टीम को भी बोलती हूँ, कभी भी आपको लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो अपने आप में पहले विश्वास रखो कि मैं यहाँ से सक्सेस हो जाऊंगी। मुझमें कॉन्फिडेंस है, मैं यहाँ से सक्सेस बन जाऊंगी। अगर आपने अंदर से अपने हार मानी ना कि मैं यहाँ से सक्सेस नहीं हो पाऊंगी, मेरे से एक चीज नहीं होगा, तो आप सच में अपने आप से ये, अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं, विश्वास नहीं कि मैं जीत पाऊंगी, तो आप दुनिया में किधर भी राज नहीं कर पाओगे। अगर आप एक नारी हो ना, तो नारी कुछ भी कर सकती है, खाली एक विश्वास रखो कि मैं भी ये पैसा कमा सकती हूँ, मैं भी इससे आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये विश्वास मेरा अंदर था कि नहीं, आने वाले दिनों में मैं भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी राज करूंगी और मैं भी मेरी टीम को लेके बहुत सक्सेस लाइफ जाऊंगी। ये मेरी सोच थी। और आने वाले दिनों में बहुत सारे ड्रीम्स मैंने सजा के रखे, मुझे पूरा करना है, क्योंकि अंदर विश्वास है कि इसी मार्केट से और इसी बिजनेस से आने वाले सपने मेरे पूरे होने वाले, और मेरे टीम के भी इसी बिजनेस से सपने पूरे होने वाले। ये मेरा विश्वास। क्या आपको विश्वास है इस बिजनेस के ऊपर? क्या आपको अंदर से लगता है, अंदर से फील होता है कि मैं इस बिजनेस से सक्सेसफुल बन जाऊंगी? अगर ये विश्वास है ना, यही फ्रेंड्स विश्वास आप बरकरार रखो, मैं गारंटी देती हूँ आपको 60 डिग्री का चेंजेस आपके लाइफ में आएगा आने वाले 2 साल के अंदर। अगर इस मेहनत के साथ आपने काम किया, डेडिकेशन के साथ, तो मैं वादा करती हूँ आपको आने वाले 2 साल के अंदर खानदान में किसका नाम नहीं होगा, वो राज आप करने वालों को विश्वास के साथ। अंदर एक विश्वास रखो, बहुत सारे बाधाएं आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। अगर उससे हार गए तो आप हार गए, उससे खाली हारो मत। मैं हर चीज आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर एक चीज हमें पानी है, यहाँ पर आपका बहुत बड़ा अच्छी जो आपको दिल के करीब चीज है, यहाँ कोई भी एग्जाम्पल है जो आपको दिल से करीब, वो चीज यहाँ पर है, और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर है। मैं ये हर टाइम ट्रेनिंग में उदाहरण देती हूँ। बहुत सारे कांटे, लेकिन आप यहाँ पर हो। ड्राइंग अच्छी नहीं समझ के ले लो, ये अच्छे आप यहाँ पर हो, और ये चीज को आपको हासिल करना। हमारा क्या है टारगेट 2026, ये हमारा टारगेट है 2026, और ये यहाँ पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, बराबर। अभी क्या चल रहा है 2023, और हमारा टारगेट क्या है 2026 पर मंथ 5 लाख सबके अकाउंट में। ये हमारा टारगेट है ना। हमारा लक्ष्य क्या है ये, लेकिन डिस्टेंस कितना है, देखो कितना डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना। लेकिन ये डिस्टेंस आसानी से हम पार कर पाएंगे, क्योंकि 2026 हमें दिख रहा है। लेकिन आपको लगता है मैं एकदम आसानी से पार कर पाऊंगा 2026? लगता है आपको? मैं बहुत सारे चैलेंज आएंगे,
बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारे तकलीफें आएंगी। अगर उस तकलीफों को, उस मुसीबत को आपने फेस किया ना, 2026 का लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है। अगर इस चीज को आपने पार किया ना, ये जो है ना, ये सब हमारे प्रॉब्लम से जो आने वाले ये सब मुसीबत है ना, इसको एक बार पार किया, अपने लक्ष्य के ऊपर गए, तो पीछे लगे हुए सारे दुख दर्द आप याद करते रहोगे कि हमको खुशी खुशी हंसोगे, याद आएगा ना वो नजारा। अरे कितने लोगों ने मुझे ना बोला था, क्या क्या बोला था, ये बोला था, वो बोला था, ऐसा बोला था, लोगों को जोड़ने का धंधा है, ऐसा धंधा है। कहाँ मेरे लोग, कहाँ के बड़े बड़े सपने हैं, ये करोड़पति बनने वाली है, ये बोल बच्चन का धंधा है, ये लोगों को झुलाने का धंधा है, चूना लगाने का धंधा है, क्या क्या चीज अपने हाथ में। ऐसे कर 2026 थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, ऐसा बोलो कि अब मैंने 2026 मतलब अचीव किया, जो गोल है हमने अचीव किया। 2 मिनट पहले आंख बंद करो, जो हमारा टारगेट है वो हिट करो, और जो दुख लगे थे ना, जो लोग आपको बोल रहे हैं, उसको फील करने को आपको क्या अंदर से एकदम हल्का महसूस होगा। 2 मिनट आप सब आंख बंद कीजिए, और 2026 का जो टारगेट है ना, वो आपको दिखना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है? आपके अकाउंट में पर मंथ 5 लाख का इनकम आ रहा है, और इतनी खूबसूरत लाइफ आपकी चल रही है ना, आप बिलीव करो। लोग, जिन लोगों ने आपको बोला था ना, वही लोग आपके सामने आकर के आपने करके दिखाया। गारंटी देती हूँ, फैमिली में आने वाले खानदान में आप सबसे अमीर बनने वाले हैं। ये फील करो अंदर से, और दिल से फील किया हुआ चीज सच में कायनात में हमें साथ देती है। वो चीज के लिए थोड़ा बड़ा आंख बंद करो, क्या आपको विश्वास नहीं है? 2026 आंख बंद करो, फील करो, तभी आप अंदर से फील किया हुआ चीज आज समय टाइम आपको तटस्थ बोल रहा है। आंख बंद करो, फील करो 2026 सुरंगे आमले मैडम के अकाउंट में 5 लाख का अकाउंट डायरेक्ट हुआ है। फील करो, क्या फीलिंग्स आएगी ना सच में। दुनिया में ऐसा बोलते ना नजारा, इतना खूबसूरत नजारा, और उसके साथ और खाली हम पैसा ही नहीं कमाने वाले, हम मान सम्मान, जिन लोगों ने हमें दुख दर्द दिए हैं, तुमने बहुत कुछ दिए, बहुत कुछ पीछे बहुत कुछ बोले हैं, वो लोग आपको एक उतना अलग नजर से आज आपको देख रहे हैं कि इस लेडीज ने करके दिखाया। फील करो अंदर से, वो चीज को फील करो, और सच्चे दिल से अगर आपने फील किया ना, कायनात ऊपर से आपको तटस्थ का आशीर्वाद दे रही है। 101% बोलती 2026 का लक्ष्य जो हमने किया है ना, अगर इस एन ग्राफ के ट्रांसलेशन हम चलेंगे ना, तो गारंटी बोलती हूँ 2026 खाली आपका है। फील करो अंदर से कि क्या महसूस हो रहा है आपको, लग रहा है, लग रहा है। और सच में बोलती, जिसने रियल में अगर फील किया होगा ना, आज से उसका काम बनना स्टार्ट होगा। ये मेरा वादा है, चैलेंज है मेरा। क्योंकि मैंने ये चीज को महसूस किया है, जो चीज हम दिल से फील करते हैं ना, वो सच में हमारे जीवन में आती है। मैं गारंटेड बोलती हूँ। मैं एक आपको लाइव उदाहरण बताती हूँ। उस दिन मैं थोड़ा सा 2 मिनट का शेयरिंग आपको देना चाहती हूँ। उस दिन हमारा जीपीएस खत्म हुआ वेस्ट का, और मैं और निकिता में हम चल लेते हैं। हमारा टारगेट था रिक्शा से जाने का, लेकिन हम बोले अभी घर पे जाने के क्या करने का है, चलो चल के जाते हैं। सर हमने लस्सी पिया अच्छे से, सर गए अपने रास्ते, हम आए अपने रास्ते। और जाते जाते मतलब समय का क्या खेले मैं आपको बताना चाहती हूँ। समय क्या हमें करवाना चाहता है उसके बारे में आपको बोलना चाहती हूँ। जब हम गए ना, 2 लेडीज थे, वड़ा पाव बना रहे थे। सच में मैं बोलती हूँ, दिल से दिल अगर भगवान को देना है तो कहाँ से भी देता है, सच बोलती हूँ। तो गए थे, रोड से जा रहे थे, सुनसान था, कोई आस पास पड़ोस में कोई लोग नहीं थे, एकदम मस्त जा रहे थे, गप्पा मार मार के इधर खड़ा है, निकल सोच कर कैसे करेंगे। मैं बोले हो जाएगा, तो नहीं
ऐसा वो बोल देते। बोलते बोलते हम दोनों का डिस्कशन चलता है, क्योंकि हम किसी के बारे में सोचते नहीं, खाली बिजनेस के बारे में चर्चा चलते हैं हर समय। तो चलते 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 दो लेडी को हमने पास किया, और ऐसा मन में मतलब समय का चक्कर भी रहता है, ऐसा दिल को क्या क्लिक हो ना, मेरा पैर ऐसा का डायरेक्ट पीछे आई है, और मतलब मुझे ही नहीं पता कि मैं कैसे गई उन लोगों के पास। हम दोनों डायरेक्ट जाकर उनके पास खड़े रहे, मुझे कुछ कल्पना नहीं थी। मैंने ऑलरेडी मेरा फोन मैंने साइलेंट में रखा था, तो मैं अरे यार ये उन्नति को क्या हुआ, अभी तक आई नहीं, ऐसा वैसा मैं बहुत बड़बड़ करने लगी। ये बोलती इसको क्या हुआ मतलब समय का चक्र क्या है, डायरेक्टली उसने मुझे इनको और मुझे कनेक्ट किया कि ये चीज आपको मिलने वाली है। और वो बात करते करते वो दो लेडीज एकदम शॉक हो गए कि आपको चाहिए पानी, अगर कुछ चाहिए आप एकदम पानी देने लगे, गर्म होने लगे। नहीं, इनकी फ्रेंड आने वाली थी। फिर मैंने शांति से बोला कि इनकी फ्रेंड आने वाली थी, तो खड़े थे, मुझे पता था इसके एंट्री आने वाले, तो यहाँ पर खड़े थे, और वहाँ पर खड़े रहते रहते उन्होंने मेरे से बात करना किया, स्टार्ट किया। फिर क्या करते क्लब प्लान करके आज 1:30 बजे तक एंट्री दी। एक अनमोल के लिए मतलब हुआ चालू भी है, और फिर से जाके प्रोडक्ट भी है, मतलब ये होता है। वो लेडी हम कल जाके उसे मिले, इनका प्लान हुआ, उनको इतना अच्छा लगा, वो खुद बोली कि मैं सामने से ढूंढ रही थी कि मुझे मार्ग मिले। देखो भगवान को कहाँ से कहाँ देना पड़ता है, ये चक्र है समय का। वो खुद रोने लगी कि मैडम बिलीव करो, हम 15 दिन से ढूंढ रहे थे कि कहीं हमें काम मिले। 15 दिन से हम ढूंढ रहे थे दोनों सिस्टर कि हमें कहीं काम मिले, और भगवान ने उस समय का खेल देखो। अगर सच में आपको जो चीज चाहिए ना फ्रेंड्स, वो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन अंदर वो आग होना चाहिए। खाली हमें में बातें करने से मतलब नहीं है। फील करो अपने सपनों को, विश्वास रखो। बहुत सारे लोग हैं उनका अभी तक विश्वास नहीं है। करेंगे टीम, हो जाएगा काम, क्या करना, 226 आएगा, फिर मत बोलना कि हमें नहीं इनकम आया। क्या आपने उस तरीके से काम किया क्या फ्रेंड्स? जो चीज करनी चाहिए वो चीज आपने की क्या फ्रेंड्स? जो डेडिकेशन आपको देना चाहिए, डेडिकेशन आपने दिया क्या फ्रेंड्स? आप अपने अंदर झांको कि मैं कहाँ चीज के लिए काम पढ़ रही हूँ जो मेरा इनकम नहीं आ रहा है, किस चीज के लिए मैं काम पढ़ रही हूँ, मेरा टीम नहीं बन रहा है, किस चीज के लिए मैं काम पढ़ रही हूँ जो मेरे लीडर्स के नाम में मेरा नाम नहीं आ रहा है। आज से आप चेक करना स्टार्ट करो, जहाँ जहाँ आपकी गलती दिखेगी वहाँ गलती सुधारना काम करो। आने वाले 1 महीने के अंदर आपका नाम बनना स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर आपका सामने वाला इंसान, आप क्या करते हो ना, सामने वाले इंसान को पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो। भले आपको नहीं पता चल रहा होगा कि मैं कितना भी लीडर्स को चुना लगाऊं, कितना भी झूठ बोलूं, लेकिन सामने वाले इंसान को पता चलता है कि सच में आप बिजनेस के लिए कितने सीरियस हो। तो आज के अंदर आप झांको कि मैं किस चीज के लिए काम पढ़ रही हूँ, क्यों मेरे टीम को मैं बिल्ड कर पा रही हूँ, क्यों मेरे लोगों को मैं स्टार नहीं बना पा रही हूँ, क्यों मेरे लोगों को मैं इनकम नहीं दिला पा रही हूँ। क्या मैं कमी हूँ? किस चीज के लिए कमी हो ना, तो आज से ढूंढना स्टार्ट करो कि क्या चीज के लिए मैं कहाँ काम कर रही हूँ, और क्या किस चीज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये आज से अगर आपने ठामा ना, आपके लोग भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, और आपका आने वाला फ्यूचर आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि वही फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन वो सक्सेस के लिए आप अभी तक रेडी नहीं हो, आपके अंदर वो विश्वास नहीं है, आपके अंदर वो आग नहीं है, आपके अंदर आगे बढ़ने की चाहत ही नहीं है। खाली एक ही है, सुबह उठो, गुरुकुल अटेंड करो, 2 प्लान रहेंगे तो करेंगे, अपलाइन से बात नहीं, किधर जाना है, क्या करना है, बस इसको नहीं बोलते फ्रेंड्स सीरियस। अगर सीरियस होना है ना, तो सुबह से उठ के प्लानिंग करो, आज कहाँ पर जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, आज इसको प्लान दिखाना, आज इस टीम को मुझे मोटिवेट करना है। ये शेड्यूल के साथ आप रहोगे, आपका एफटीसी, टीसी, जेटीसी, एसटीसी फास्ट जाओगे, क्योंकि आपका नीचे फाउंडेशन बेस तैयार हो रहा है। उस फाउंडेशन को कुछ पता नहीं है ना, जो आपकी नन्ही मुझे टीम, उसको ही कुछ पता नहीं मेरा लीडर कहाँ है, मेरी टीम कहाँ है, तो कैसे आप आगे बढ़ पाओगे। तो थोड़ा सा कांटेक्ट में रहने की कोशिश करो अपने लोगों को। खाली ये मेहनत है,
आगे बड़े अचीवमेंट चाहिए ना, ये सब करना ही पड़ेगा। ये करने से आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे। जीरो यहाँ को अगर यहाँ पर आपको पहुंचना है ना, तो ये चीज से आपको गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे ये जो एक ग्राफ में मैं दिखा रही ना, ये मेहनत, बहुत मेहनत है, बहुत तकलीफ है, लेकिन करते करते कुछ लोग क्या होते यहाँ पर थक जाते हैं, बिजनेस छोड़ जाते हैं कि नहीं मुझे कुछ इनकम नहीं आ रहा है, बस मुझे नहीं करना है अभी, बस हुआ। फिर आधे लोग बैक स्टार बनते हैं, बैक डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, 2 चेक आता है, बैक हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा और मेहनत लगता है। जो बच्चे कुछ लोग हैं वो और मेहनत करते हैं, उनको विश्वास आने लगता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जीटीएस अटेंड करते हैं, गुरुकुल अटेंड करते हैं, अपने लीडर से बात करते हैं, डेली कांटेक्ट करते 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 वो क्या करता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। धीरे बढ़ने से क्या होता है, थोड़ा 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 उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं अभी मुझे 1,500 का चेक आया, तो लगता है मुझे आने वाले समय में मैं 10 लाख भी कमा सकती हूँ। विश्वास उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो क्या होता है, धीरे 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 विश्वास आने पड़ता है। उसके बाद और थोड़ा सा मेहनत करता है, तीसरे बनने के बाद थोड़ा और इनकम दिखता है, थोड़ी सी मेहनत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी टीम अभी, बहुत सारे नहीं मैं बोल सकते, थोड़ा थोड़ा टीम बना होता है। उसके बाद और थोड़ी मेहनत, फिर मैनेजमेंट संभालना, लोगों को संभालना, थोड़े से प्लान कम हो जाते हैं, थोड़ा सा फॉलोअप कम हो जाता है, फिर गोल मीटिंग लेना, टीम बिल्ड करना, मैनेजमेंट सीखना, ये चालू हो जाता है आपके लाइफ में। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो उस तरह से आपका काम कम हो जाता है। मैं क्या बोला, ज्ञान ग्राफ का आपको लास्ट में बताऊंगी कि स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जैसे आप ऊपर जाओगे ना, थोड़ा 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 ऊपर जाओगे ना, धीरे 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 आपकी मेहनत कम हो जाती है, आपके प्लान्स देना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आपके नीचे बहुत सारा फाउंडेशन खड़ा हो जाता है। उसी तरह से और थोड़ा मेहनत करते और थोड़ा मेहनत करते तो यहाँ तक आते हैं, फिर थोड़ा मेहनत करते हैं, फिर देखो यहाँ देखो सेम आने लगा, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा इनकम थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, मेहनत भी उतनी दिख रहा है और इनकम भी उतना दिख रहा है। मतलब सेम प्राइस में आ गए, सेम लाइन में आ गए, मेहनत भी दिख रहा है, इनकम भी दिख रहा है, बराबर। फिर आप टीसी बने, एटीसी बने, फिर आपका इनकम थोड़ा सा दिखने लगेगा, फिर और थोड़ा सा मेहनत कम आया, फिर आप डीटीसी बने, थोड़ा देखो सेम मेहनत भी उतनी दिख रही है और इनकम भी उतना दिख रहा है। मैं आप क्या हो रहा है, अभी उस स्टेज पे थोड़ा थोड़ा आ चुके हैं, क्या उस लाइन पे नहीं, आपको अच्छा लग रहा है, थोड़ा इनकम दिख रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इनकम नहीं दिखता था, 400-500 में क्या होने वाला है, लेकिन उसके अंदर विश्वास था कि आने वाले समय में यही मेहनत मुझे बड़ा इनकम देने वाली है, और जिसके अंदर ये विश्वास रहेगा वो इनकम ये पा जाएगा। क्या आपके अंदर विश्वास है कि आने वाले समय में आप भी बड़ा अचीवमेंट कर पाओगे? देखो ये ग्राफ की तरह से आपकी मेहनत कम होती जा रही है और इनकम बढ़ता जा रहा है। तो उसी तरह से और थोड़ा सा मेहनत करो, फिर एसटीसी इनकम दिख रहा है, मेहनत थोड़ा कम दिख रहा है ना। क्या हो रहा है, आप अभी ऊपर की तरफ जा रहे, नीचे नहीं आ रहे, नीचे से आपका ये बढ़ रहा है और ऊपर आप जा रहे हैं। जैसे झाड़, आपका झाड़ आप लगाते हो तो पानी डालते हो, सब कुछ उसकी देखभाल करते हो तो बढ़ता जाता है, बराबर, ताकि नीचे नहीं जाता, बढ़ता रहता है। और बढ़ने के बाद 5 साल के बाद वो आपको आम का पूरा बगीचा देता है, छाव देता है कि नहीं? लेकिन उस आम को बढ़ने के लिए कितना स्ट्रेटेजी लगाना पड़ता है, 3-4 साल, उसके कुंपण डालना, बहुत सारे ये रहते गांव में, तो क्या बोलते, गाय भैंस सबसे बचाना पड़ता है कि वो सब झाड़ को खा जाते हैं, कितना संभालना पड़ता है। उसी तरह से ये जो आप मेहनत है ना, रंग लाइए, क्योंकि आप टिके रहे ना, आप नेटवर्क मार्केटिंग में, इस बिजनेस में टिके रहे, तो आपकी मेहनत अभी कम दिख रही है और इनकम अभी आपको ज्यादा दिख रहा है। उसी तरह से और थोड़ा सा मेहनत लगेगा, फिर आप आरटीसी एनटीसी की तरफ जाते हो, तो देखो एकदम मेहनत कम और इनकम ज्यादा। क्या हमारे बड़े बड़े लीडर्स अभी आपके प्लान में आते हैं?
पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं और मीटिंग्स ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, देते हैं ना हमें। क्यों? लेकिन वो डायरेक्टली आरटीसी बने, एचटीसी बने, एनटीसी बने, जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया। लेकिन उनको विश्वास था आने वाले समय में हम ऊपर जाने वाले हैं। क्या आपके अंदर वो विश्वास है आप ऊपर जाने वाले हो? जिसके प्रति विश्वास रहेगा वही है एनग्राफ में सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर और थोड़ा देखो, अभी मेहनत कुछ नहीं है, एनटीसी के बाद देखो और बहुत सारा पैसा, एकदम मेहनत थोड़ी सी। और जब हम डायमंड बनते हैं ना तो मेहनत कुछ नहीं, जीरो। यहाँ पर जीरो मेहनत दिख रही है, पैसा चालू ही रहता है। जैसा बोलते ना 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000 हफ्ते का। क्यों? हाँ। तो यहाँ पर लेकिन ये जो हीरा हमारे यहाँ पर है, इस हीरो को कोयले से बाहर निकालने के लिए कितना मेहनत लगा? हीरा आसानी से चमकता है क्या? उस हीरा का कितनी प्रोसेस रहता है? उसको खान से निकालो, फिर उसको भट्टी में बहुत उसका स्टेज रहता है कि नहीं स्टेज? तो ये डायमंड ऐसे चमका के हमारे आज के संतोष कुमार सर ऐसे ही चमकेगा। वीआर के आन बान शान हमारे संतोष सिंह सर के लिए जोरदार तालियां तो इस हीरे को 7 साल लगा तपने में, और हमने तो 2026 का ही टारगेट लिया है। 5 साल के अंदर हमें तप के बाहर आना है और लाखों रुपए का इनकम लेना है। और इनकम के साथ मान सम्मान, अभी कहाँ भी जाओ हमारी सर की इज्जत, मतलब हर लोग उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो अगर वो सम्मान आपको चाहिए ना, तो ये पहला सारा चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत। इतनी सारी मेहनत करोगे तभी जाके डायमंड हमारा चमकेगा। तो डायमंड को चमकते चमकते बहुत सारे लोग गल जाते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकती, बहुत शर्म आती है, लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, दुनिया भर की बातें सुन के हमारे सारे लोग बैटरी लो चार्जिंग करने पूरा बैटरी लो हो जाती है। 4 लोगों का बातें सुने ना हम पूरा डीप होते हैं। क्या होता है? पॉजिटिव हम ज्यादा नहीं लेते, नेगेटिव हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा भारी हो जाता है। अब जाओ पॉजिटिव बातें सुनो और तुरंत नेगेटिव बातें सुनो, ज्यादा इफेक्ट आपके पास नेगेटिव बातों को होगा, क्योंकि ज्यादा हैवी चीज नेगेटिव हमारे बॉडी के ऊपर असर करती है। तो ज्यादा नेगेटिव लोगों से बच के रहो, क्योंकि हमें ये चीज हासिल करना है 2026। और ये चीज से अगर हम गुजरे ना इनकलाब से, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में अगर इतना ज्यादा इनकम चाह रहे, जीरो मेहनत, कुछ नहीं करना है, खाली राजा की लाइफ जीनी। फूलों मालों की जैसा सजाएंगे, जहाँ भी जाओ मस्त की सजाएंगे बस, और लाखों रुपए का इनकम। लेकिन आसानी से इनकम मिला कि हमारे संतोष सर को कितनी सारी तकलीफें झेली, कितनी सारी तकलीफें झेली, तभी जाके वही करना पड़ेगा फ्रेंड। अगर आपको लाइफ में ज्यादा पैसा कमाना है, अगर मान सम्मान चाहिए, बहुत बड़ा रुतबा चाहिए, लाइफ में बड़ा अचीवमेंट चाहिए, तो ये चीज से हमें गुजरना पड़ेगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे लाइफ में। अगर डायमंड तभी चमकता है जो कोयले से बाहर की, बहुत सारे उसको परिश्रम रहते हैं, उसको बहुत सारे करते हैं, तकलीफ होती है उसको भी, लेकिन वो बोला कि नहीं बस मुझे नहीं करो, मुझे वैसे ही खान में रखो, तो आज डायमंड की कीमत बढ़ती थी क्या फ्रेंड्स? उसी तरह से आपको ये चीज को फॉलो करेंगे ना,
मेहनत बहुत है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसा समय बीतता जाएगा, टीम बढ़ती जाएगी, समय बीतता जाएगा, टीम बढ़ती जाएगी, तो आने वाले दिनों में सारे दिन समय आपका ही रहेगा। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। जिस चीज पे आप हाथ रखोगे वो चीज आप ले सकोगे, क्योंकि आपने इस कठिन परिश्रम से आप गए ना, ऊपर वाला भी देख रहा। हम सही नियत से अगर काम कर रहे, सही लगन से अगर हम कर रहे, तो उसको देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इसके ऊपर प्रेशर गिर रही हूँ, देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एक सही प्लेटफॉर्म चुना है और डेडिकेशन के साथ और दिल दिमाग करके हमने ये काम करे, बड़ी मेहनत से काम करे, तो उसको देना ही पड़ेगा। उसी तरह से ये ग्राफ चलो तो आने वाला लक्ष्य 2026 आपका इंतजार कर रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि 2026 आसानी से हमारा टारगेट नहीं पॉसिबल होगा। उस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, उतार चढ़ाव को पार करेंगे तो अभी आप आगे जाओगे, बराबर। नेक्स्ट बात है, क्योंकि 2026 का लक्ष्य तो बराबर है हमारा, तो मतलब सबके अकाउंट में 5 लाख का इनकम, बराबर। अभी उसी प्रोसेस में हमारी मैडम चल रही है, हमारी रीना मैडम चल रही है, उससे थोड़ा थोड़ा मैं भी उनकी लाइन में थोड़ा आने लगी, मतलब इनकम थोड़ा बढ़ने लगा है। तो हमें भी लगता है हमारे स्टार, हमारे सुपरस्टार, हमारे टीसी फटाफट रैंक अचीव करे, वो आने वाले दिनों में उनका भी इनकम बढ़े। क्या आपके अंदर आपको विश्वास है, जो रीना मैडम इनकम लेकर मैं भी वो इनकम ले सकती हूँ, हमारी मैडम जो इनकम ले रही है मैं भी ले सकती हूँ, आपके अंदर वो विश्वास है? क्या आपको लगता है 2026 में मेरे अकाउंट में पर मंथ 5 लाख का इनकम आएगा? आपको अंदर से विश्वास है? अगर ये विश्वास है, अगर ये लग रहा है ना, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी आप दुनिया में सबसे बेहतर इंसान हो, क्योंकि आपके अंदर वो सोचने की कला आई है कि 2026 में मैं पर मंथ 5 लाख का इनकम लेने वाली हूँ। एक हाउस वाइफ, एक बिजनेस वुमन बनी है। 2026 में सारे दुनिया में, सारे हमारे एरिया में हमारा राज होगा। एक हाउस वाइफ, एक बिजनेस वुमन बनी है। क्या आपने अंदर विश्वास लग रहा है कि आने वाले 2026 में मैं इतना इनकम कमाऊंगी? फ्रेंड्स, बिलीव करो 60 डिग्री का चेंजेस है माय लाइफ में, नेटवर्क मार्केटिंग में। सीरियसली मैं आज ये बात करना चाहती हूँ। साधारण हाउस वाइफ में, मेरे बारे में, साधारण हाउस वाइफ कुछ नहीं आता था। 7 साल की जिंदगी, मैंने शादी करके अभी मेरे 8-9 साल बने हैं, तो इस समय मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे लाइफ में। बचपन में भी उतार चढ़ाव बहुत सारे देखे, लेकिन 60 डिग्री का चेंजेस खाली मेरे लाइफ में, माय लाइफ की वजह से आया। मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि एक आम इंसान जीने वाले लड़की कभी सोचती, लेकिन अंदर से विश्वास कभी नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मार्केट नहीं है मेरे पास, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन उसको देना पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर वो तड़प, उसने देखा कि इसको कुछ तो चाहिए। बिलीव करो, अगर आपने सीरियसली किया ना इस नेटवर्क मार्केटिंग को, माय लाइफ को, सीरियसली बोलो, सच में दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर आपने सीरियसली माय लाइफ किया ना, तो आपको फल सच में देगा। और लोगों को, ऐसे लोगों को आपके पास भेजेगा ना, जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, बहुत कुछ, सबके अलग अलग रीजन रहते हैं, उस रीजन से बाहर आओगे। बिलीव करो, लोग आपको सोचना मजबूर हो जाएंगे कि इस लड़की ने ऐसा क्या किया, इसके लाइफ में ऐसा क्या है कि पूरा चेंज हो गया। कि मेरे फैमिली में ऐसा सोच रही है, मेरे में ऐसा सुनने आया ऐसा 2-3 चीजें कल कि क्या ऐसा कर रहे कि इसका नाम बन रहा है। मुझे नहीं पता उनको कैसे क्या पता चला, लेकिन बिलीव करो, ये चीज को बिलीव करो, फील करो। मैंने इस चीज को फील किया कि जिन लोगों ने कभी मुझे नाम रखे थे, मुझे मतलब हर चीज के कहीं रखते हैं, किसी अलग रीजन से, तो उस समय को चेंज करने का हाथ में हमारे हाथ में। अगर हमारा समय टाइम खराब चल रहा है ना फ्रेंड, तो चेंज करने का, कैसे चेंज करना वो हमारे हाथ में। अगर आपने सोचा ना कि नहीं, जिन लोगों ने किस कारण मैं दुखी हुआ, किस कारण मुझे नहीं आगे बढ़ने का हौसला मिल रहा है, अगर दिल में वो चीज मिल गया कि नहीं यार मुझे बढ़ना है आगे, मुझे भी मेरा नाम बनाना है, मुझे भी मेरा नाम रोशन करना है। क्यों मुझे लोग साधारण इंसान समझते, कि मैं दुनिया में मैं इंसान ही हूँ ना, मैं भी तो इंसान ही हूँ।
इस दुख से अगर आए हो ना, तो इस दुख को हटाने की कोशिश करो। लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोच रखो। जो लोग नाम रखते थे वही लोग आज सोच में पड़े ये लोग क्या करते हैं। मेरे बारे में बोलना चाहती हूँ, जो लोग मेरे बारे में कुछ सोचते थे उनको ऐसा भी लग रहा है कि आजकल क्या करती है, क्योंकि दुखों का संघर्ष दुख जिसको फील होता है ना, वही कह सकते हैं दुख क्या होता है चीज के लिए। तो अब फील करो, जिसने भी आपको हर्ट किया होगा, जिसने भी आपको इमोशनल किया होगा, जिसने भी आपको ताना मारा होगा, जिसने भी आपके चरित्र में कुछ बोला होगा, कुछ भी चीज XYZ कुछ भी, तो चीज का फील करो कि यार मैं ऐसे हूँ क्या, मैं ऐसी हूँ क्या, क्यों मेरा समय नहीं बदल सकता भगवान, तू मेरा समय क्यों नहीं बदलना चाहता। तो भगवान बोलते तुम आगे तो आओ, एक पैर आगे तो लो, तुम्हें मार्ग में दूंगा ना, प्लेटफॉर्म दूंगा ना। तुम वो सोच ही नहीं बना, वो दुख लेके तुम रोओगी और दुख लेके तुम घर पे बैठोगी, वो चीज को तुम उसी समय लेके बैठोगी तो नहीं आगे बढ़ पाओगे। अंदर से स्ट्रॉन्ग बनो, दुखों को भूल जाओ, ये मेरा लाइफ है, दुनिया में कोई किसका है। हमें मजबूत बनना पड़ता है, हमें अंदर से फील करना पड़ता है, हमारे सपनों को, हमारे नाम को, रुतबे को हमें ही खुद को बढ़ाना पड़ता है। अगर कुछ सारी दुनिया को अगर हमारा नाम करके दिखाना है तो पहला अंदर से फील करो कि सारे दुख दर्द जाना चाहिए, मैं मेरे नाम को रोशन करूं। आपने सोचा ना फ्रेंड्स, आज से सोचा ना आपने कि मुझे एक बड़ा नाम कमाना, जिन लोगों ने मुझे कुछ बोला था, जो चीज मेरे साथ नहीं हुई, जो चीज मुझे चाहिए तो मुझे नहीं मिला, वो चीज मिलने का समय टाइम आ चुका है। कहीं ना कहीं आप सारी चीजों से, दुखों से गुजर चुके हो, मुझे नहीं पता कौन किन चीजों से गुजर चुका है, लेकिन वो समय टाइम हमारे पास अभी आ चुका है। जो जो चीज आपको नहीं मिली ना, इससे हासिल करना स्टार्ट करो। सच में बोलती हूँ, जो साधारण बन के मत रहो, कुछ बढ़िया करके दिखाओ, कुछ खास करके दिखाओ कि हमारा नाम हर जगह होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी कठिन संघर्ष परीक्षा आ जाएगी, बहुत सारे दर्द आ जाएंगे, बहुत सारे ताने आ जाएंगे, उतार चढ़ाव आ जाएंगे, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा लक्ष्य 2026 मैं बिलीव करती हूँ, सच में बिलीव करती हूँ। अगर आपने इस टारगेट को अचीव किया ना, मैं गारंटी देती हूँ वो खुशी का दिन आपके लिए लाइफ में कभी बड़ा, लाइफ में एक बड़ा दिन जब सोच नहीं पाओगे, आपके खानदान में कभी इतना नाम नहीं रोशन हुआ, इतना इनकम है, एक हाउस वाइफ ये करके दिखाएगी। आज से चैलेंज 2026 मेरा है, ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है। खाली दिन रात 2026 को देख लेके ऐसा मत कि खाली देखते रहो, उसको एक्शन में उतरो। नहीं तो घर पे जाके बोलते कि 2026 आया, 2026 आया, अरे मुझे इतना नहीं आया। ने बोला हम लोग देख रहे हैं, फिर बोला अरे यार सुना था ना, आपने तो बोला था मुझे 2026 नहीं क्या आपके अंदर झांको कि आपने 2026 मैडम ने बोला है, सर ने बोला है, लेकिन मैं कितना समय मेरे बिजनेस को दे पा रहा हूँ, मैं कितना समय मेरे टीम को दे पा रहा हूँ, मैं कितना समय मेरे लोगों को संगठन में मैं रह रहा हूँ, उनके बीच में कितने समय में लर्निंग कर पा रहा हूँ। ये आज से चेकआउट करो, तभी आपको 2026 मिलेगा। तो दिन तो ऐसे ही जा रहे 2026, अभी 2021 में मेरी ज्वाइनिंग थी, 22 गया, 23 लगा, अभी 2026 में आएगा, लेकिन मेरा दिल ऐसा धमका धमका है 2026 आएगा। क्यों? लेकिन ऐसा नहीं कि लेके बैठी 2026 ऐसा थोड़ी है। 2026 आ रहा है ना, वो दिख रहा है मुझे, मेरा काम क्यों नहीं और बढ़ रहा है, ये सोच रही हूँ मैं। काम कैसा बढ़ेगा उसके ऊपर एक्सप्लेन करो, ताकि ये मत बोलो 2026 आएगा तब मैं 2 लाख 5 लाख है, 5 लाख लूंगा पर मंथ, लेकिन आपने कितना काम किया? आज से चेकआउट करो, आज कितना आपने काम किया। तो खाली अगर ये आपको सीरियसली मैं बोलती हूँ 2026 अगर आपको चाहिए ना, तो आज से डे 1 से स्टार्ट करो। मेरा लक्ष्य तो अभी यही है 2026, दिन रात खाली ये आंकड़ा और यही दिखता है, लेकिन वो दिमाग में जिस तक आएगा तो भी क्या
5 लाख नहीं आ रहा सच में ये डर, ये सब फीलिंग आता है अंदर से, डर लगता है अंदर से। अरे यार हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 2026 आया और इनकम नहीं आया तो, लेकिन क्यों विश्वास से आएगा, क्योंकि काम उसी तरह से बढ़ रहा है हमारा, तो काम बढ़ने का चाहत रखो। घर के अंदर लक्ष्मी नहीं है, घर के बाहर निकलोगे तो लक्ष्मी आएगी। घर के अंदर सरस्वती है, घर के अंदर सरस्वती है, घर के बाहर लक्ष्मी है। तो आज से आप फील्ड में, और बहुत सारे लोगों का अभी फोटो भी नहीं दिख रहा है फील्ड में, सच में मैडम, मेरे लोगों इधर वाले लोगों को भी नहीं दिख रहा है, ये वाला हमारे लोग थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, हमारी लता मैडम का दिख रहा है, हमारी हीरा मैडम का दिख रहा है, ऐसे छोटे छोटे लोगों का दिख रहा है, हमें स्वरा मैडम का दिख रहा है, कुछ है जिनका फोटो ही नहीं आ रहा है ग्रुप में, क्यों? संध्या मैडम का आ रहा है। दिन भर ऐसे ना मोबाइल सबका हैंग होना चाहिए, इतने फोटो आने चाहिए। अरे क्या कर रहे 2026 के लिए, धड़ाधड़ दो प्लान, धड़ाधड़ दो प्रोजेक्ट। अगर अंदर टारगेट है, अंदर लक्ष्य है, तो लक्ष्य को भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, कि लक्ष्य आपको चाहिए ना, उस लक्ष्य के लिए आपको पहले डेडिकेट करना पड़ेगा अंदर से। तो आज से चेकआउट करो अंदर कि मैं सच में मेरे बिजनेस के लिए कितना समर्पण कर रही हूँ, कितना डेडिकेशन से काम कर रही हूँ, मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ, कितना टीम से मिलती हूँ, कितना टीम के साथ कॉलिंग करती हूँ, कितना मैं फील्ड में जाती हूँ, कितना मेरे लोगों के साथ मैं उनको सिखाती हूँ। आज से चेकआउट करो। मैं हफ्ते में मेरे टीम का कोर मीटिंग लेने का सर के हिसाब से स्टार एटीसी का डिस्कशन होता है, कैसे कोर मीटिंग रखना है हफ्ते में, आपके टीम का कोर मीटिंग होता है क्या, ये चेकआउट करो। किसी से तो एक महीना कोर मीटिंग ही नहीं हुआ है, तो टीसी एटीसी की काय के लिए बने आप? मैं बोलूंगी अभी से फॉरवर्ड, बहुत सारे लोग क्यों नहीं बोलूंगी मैं फॉरवर्ड, क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य है ना, क्योंकि आप हमारे हो, आप थोड़ी पराए हो, और अपने ही डांटते हैं ना। अभी मैडम ने हमें डांटी कि ये आपने ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तुमने हाँ मैडम हम करेंगे, क्यों? उनका लक्ष्य क्या है, सुगंधा को 2026 को लेके जाना है, उनका लक्ष्य क्या है, रीना गुप्ता मैडम को 2026 में लेके जाना है, उनका लक्ष्य क्या है, निकिता मैडम को यहाँ तक लेके जाना है, उनका लक्ष्य क्या है, मचिंद्र सर को यहाँ तक लेके जाना है। तभी सब मैडम हमारे को ऊपर चिल्लाएगी तो मुझे अच्छा लगता है, तो कभी कोई मैडम डांटती ही नहीं, मुझे मैडम डांटो आप, कि और काम बढ़ेगा ना हमारा। तो ये चीज डांटने से नहीं, ये चीज प्यार से बहुत होती है, क्योंकि प्यार मोहब्बत से आगे जा सकते हैं। तो खाली ये लक्ष्य रखो कि मेरे टीम को मैं कितना टाइम दे पा रही हूँ, मेरे टीम का मैं कितना मैनेजमेंट संभाल रही हूँ, मेरे टीम का मैं कितना कोर मीटिंग ले रही हूँ, मेरे टीम का मैं कितना ग्रोथ करवा रही हूँ, ये आज से चेकआउट करो। 2026 अगर आपको चाहिए तो आज से स्टार्ट करो। एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए कि क्यों नहीं आज मेरा प्लान हुआ, क्यों नहीं मेरा फॉलो किया। आपको अंदर गिल्टी फील होना चाहिए रात को सोते समय। अगर ये नहीं हुआ ना, आपका डेली अगर किधर नहीं कॉल हो रहा है, डेली अगर प्लान नहीं हो रहा है, टीम के साथ आपका बात नहीं हो रहा है, तो आप 2026 के लिए नहीं बने हो फ्रेंड्स, आपका लक्ष्य के लिए है ही नहीं। जो इंसान सीरियस रहता है ना, वही लाइफ में आगे बढ़ता है। अगर आपको सीरियस बनना है ना, आपके सपनों को अगर अचीव करना है, तो सीरियस बनना, आज से सीरियस बनो लाइफ के लिए। समय दिन निकल जाता है, समय किसके लिए रुकता नहीं है फ्रेंड्स, समय को बनाना पड़ता है हमें, समय कभी रुकना पड़ता है। समय बोले तू मेरे हिसाब से चल, उस हिसाब से आपको समय को पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी आपका टाइम जाएगा ना। आप खाली सोचोगे मैं आज करूँ, आज का काम कल, कल का काम परसों, तो आज 2026 आ जाएगा फिर बरोबर। तो इसको ज्यादा हाईलाइट क्यों कर रही हूँ? जो चीज ज्यादा हाईलाइट होती है ज्यादा सक्सेसफुल होती है। ये 2026 में एक यहाँ हुआ, बेटा हुआ, हर एक इंसान 5 लाख का इनकम लेता हुआ गारंटी देती है। ज्यादा चीज हाईलाइट होती है ना, वही सक्सेसफुल होती है। ज्यादा एक चीज को फोकस करो एक चीज को ज्यादा, देखो आपको दिन रात वही चीज दिखाई देगी, क्योंकि वो चीज को आप देख रहे ना, फील कर रहे हैं अंदर से। पूजा मैडम हमारा लक्ष्य है 2026 का, पता है ना आपको? 2026 में पर मंथ सबके अकाउंट में 5
भी मान सम्मान लोगों के साथ, मतलब हर चीज जिन चीजों ने हमें दुख दर्द दिए ना उनको हमें करके देना है। और हमारा हर एक लेडीज का सपना है 2026 में, हर जेंट्स का भी है क्योंकि ज्यादा लेडीज है, तो सबका लक्ष्य है 2026 में पर मंथ सबके अकाउंट में 5 लाख, यह हमारा लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य को आपको हासिल करना है ना तो आज से आप तय करो आप अपने बिजनेस के लिए कितना टाइम देते हो, कितना समय दे पाते हो, कितना आप सीखते हो, कितना आप लर्निंग करते हो, कितना आप गुरुकुल अटेंड करते हो, कितना आप कोर मीटिंग अटेंड करते हो, कितना आप जीपीएस अटेंड करते हो, कितना आप मीटिंग्स अटेंड करते हो, प्रोग्राम्स अटेंड करो, ये आज से तय करो। तभी आपको दिखेगा अरे मेरा बेटा तो ऐसा है। मैं हफ्ते में एक खाली महीने में 2 बार जाती हूँ ट्रेनिंग में, और जीपीएस तो मैंने आज तक अटेंड किया ही नहीं है, प्रोग्राम तो 1-2 ही अटेंड किए, प्रोग्राम तो मैंने आज ही अटेंड किए। ये आज से डेटा फिलअप करो, फिर पता चलेगा, चेकआउट करो आपके अंदर कि आपने कितना समय इस बिजनेस को दिया है। आज से चेकआउट करो, तब पता चलेगा आपका कुंडली उसी तरह समय दिखेगा कि आप कौन से स्टेज के ऊपर खड़े हो। कुंडली देखनी है ना, कुंडली देखने तो आज से स्टार्ट करो। मैंने कितना कोर मीटिंग अटेंड किया, मैंने कितना जीपीएस अटेंड किया, मैंने कितना ट्रेनिंग अटेंड किया, मैंने मेरे लोगों को कितना फॉलो किया, मेरे नीचे आए हुए लोगों को मैंने स्टाफ का टारगेट दिया है क्या, उनके साथ में कितना समय में फील्ड में रहता हूँ, ये चेकआउट करो, तब पता चलेगा आपका असली कुंडली क्या है। अगर ये कुंडली आज से चेक करो, चेकआउट करो, फिर पता चलेगा कितना समय आप अपने लोगों को दे पा रहे हो। अगर ये क्लियर रहा ना तो डेफिनेटली आप सक्सेस के रास्ते पे, सच में बिलीव करो। एक चीज आज से स्टार्ट करो, लर्निंग करो, अगर ज्यादा अर्निंग चाहिए तो लर्निंग करना जरूरी है। उसके बाद मेहनत, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत है और बाद में बड़ा इनकम है, क्योंकि जो मेहनत करता है वही चमकता है। मेरा हमेशा एक डायलॉग है, सक्सेस हमेशा संघर्ष करता है और सक्सेस ही हमारा संघर्ष है, ये मेरा हमेशा डायलॉग है, क्योंकि संघर्ष के बिना कौन सी भी लाइफ नहीं है। हर चीज आसानी से मिले उसका वैल्यू नहीं रहता फ्रेंड, अगर वो चीज पाने के लिए हमें इस चीज से गुजरना पड़ता है। संघर्ष जितना बड़ा संघर्ष उतना बड़ा सक्सेस आपकी लाइफ में रहेगा। ये खाली आपने समझा नहीं, मेहनत को अपनी समझा। इस मेहनत में लोग आउट हो जाते हैं, बीच में आउट हो जाते हैं, नहीं मेहनत करने में उनको जी नहीं घबराता है, तो उसमें आप क्लियर हो जाते हैं। तो ये मेहनत करने से हमें लाइफ में बड़ा आने वाला हिस्सा हमें देखेगा, क्योंकि ये मेहनत करके कभी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार ये सारी चीजों को फॉलो करो। आगे का सेक्शन हमारे सर लेने वाले, 1 घंटे का समय मेरा मिल गया है, तो कुछ भी आपको अगर समझ में आया है तो एक्सप्लेन करो, एक्शन में उतरो, यहाँ से सुन के यहाँ से मत करो, बिलीव करो। अंदर से पानी रहता है, उस पानी में अगर आपने कौन सा भी कलम मिक्स किया उस पानी में खत्म हो जाएगा, कौन सी भी चीज मिलाई उस हिसाब से हो जाएगी। तो आज से चेकआउट करो, अगर मेरे बॉडी में 75% पानी है, उसके अगर मैंने पॉजिटिव एनर्जी डाली, सक्सेस की बातें डाली, तो आपका बॉडी भी उस तरह से रिएक्शन करने लगेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हमने फील किया क्या मैम ने जो 2 मिनट का हम लोग तय किया था, गाड़ी बंगला, मैंने क्या फील किया पता है, यही फील किया तो मैम यहाँ आती है ना, और जब मैं यहाँ हूँ निर्मला मैम और अंदर से ऐसा बोले, लेकिन मैंने यहाँ फील किया इनसे बहुत अच्छा लगा। और जो हमारी मैम ने की, कोई भी यहाँ सीख के नहीं आया, चलिए स्टार्टिंग में तो कोई सिखाएगा, बट मैम ने भी सीखा, यहाँ बोला, आज बोलने की उनकी कला देखी है, इसी तरह हम लोग को भी करना है। ठीक है, अभी मैं मैम के लिए चैटिंग जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा, भर लो अपनी बाहों में जहान सारा। जिंदगी से सब कुछ चाहे दिल आवारा।